टू अदर थीमेटिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और ये मस्ट डू क्वेश्चंस है। अगर आप ये करो तो मोर देन 60% नंबर आसानी से आ जाएंगे। सिर्फ ये 15 क्वेश्चन कर लोगे, 14 टॉपिक जो कर लोगे उससे आपको 60% से ऊपर नंबर आ जाएंगे आउट ऑफ 80। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक है। एक तो सबसे पहला है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसका दूसरा टॉपिक जो है आइटम इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्या क्या आइटम इंक्लूड होगा और क्या क्या एक्सक्लूड होगा इसके बारे में। और ये क्या रीजन भी देना होता है इसमें, तभी तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और किसको हम फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, इसको भी पढ़ना है। ये भी आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स। तीनों मेथड का आपको करना है, इनकम मेथड का, एक्सपेंडिचर मेथड का और वैल्यू एडेड मेथड का। इसके जरूर से 6 मार्क क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के। आइदर एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड निकालने का आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डबल काउंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। ठीक है। 5th क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर, और क्या लिमिटेशन है जीडीपी एंड वेलफेयर का, ये भी हमें करना है, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ M1 करना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, M1 होता क्या है। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक करना है आपको, और कैसे सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है आरबीआई इंडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम थ्रू AD&AS अप्रोच या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्लस न्यूमेरिकल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इसी को हम एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं, और कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये भी है। तो ये दो आपका इस चैप्टर में भी है, प्लस बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग में भी है, तो दोनों का एक ही कॉमन आंसर है इसमें, सो इसको भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव और बजट कोई भी एक आ सकता है 3 नंबर का। सो 6 ऑब्जेक्टिव दे रखे, उसमें से कोई भी एक आ सकता है 3 नंबर का। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये करना आपको। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी करना है। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है प्लस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, सो इन दोनों को आपको देखना है। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, इससे भी क्वेश्चन आता है, आ सकता है, तो इसको भी देखना है आपका। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर जो है डिफरेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ये करना है आपको। उसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड भी समझना है, और एकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम, ये भी बीओपी में करना, और बीओटी एंड बीओपी। सो ये अगर 14 टॉपिक आपने कर लिया तो आप मोर देन 65% नंबर आपको मिल जाएगा। सो 100% श्योर है क्वेश्चन इसी में से आएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।